समय की बात है। एक जंगल में टूना अपनी बूढ़ी बीमार माँ के साथ रहती थी। टूना अपना घर चलाने के लिए अपने हाथों से टोकरियाँ बनाया करती थी और उसे बाजार ले जाकर बेचा करती थी। माँ, मैं टोकरियाँ बेचने बाजार जा रही हूँ। आप दवाई खाकर सो जाना। ठीक है बेटा, तुम जाओ, ध्यान से वापस आना, ज़्यादा देर मत लगाना। मैं अकेली बूढ़ी तुम्हें कहाँ ढूंढती फिरूंगी। हाँ माँ, तुम मेरी चिंता मत करो। टूना घर से टोकरियाँ बेचने बाजार की तरफ निकल पड़ती है। टोकरियाँ ले लो, सुंदर सुंदर टोकरियाँ ले लो, रंग बिरंगी टोकरियाँ ले लो। टूना की आवाज़ सुनकर चिंकी कबूतरी और हरिया तोता वहाँ आते हैं। अरे टूना बहन, तुम्हारी टोकरियाँ तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। कितने की हैं ये टोकरियाँ? पूरे 100 रुपये की हैं। बहुत ही मजबूत टोकरियाँ हैं ये। हरिया तोता और चिंकी कबूतरी टूना से टोकरियाँ खरीद लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अभी तो बस 2 ही टोकरियाँ बिकी हैं। इससे कहाँ गुजारा होगा? माँ की दवाइयाँ भी नहीं आ पाएंगी। इस जंगल में तो कोई टोकरियाँ खरीदता ही नहीं है। ऐसा करती हूँ, मैं पास वाले जंगल में जाकर टोकरियाँ बेच आती हूँ। फिर टूना पास वाले जंगल के बाजार में जाती है और आवाज़ लगाती है। टोकरियाँ ले लो, सुंदर सुंदर टोकरियाँ ले लो, रंग बिरंगी टोकरियाँ ले लो। टूना की आवाज़ सुनकर एक बाज आता है जो कि टूना को परेशान करने लगता है। ओए होए, ए चिड़िया, कहाँ जा रही है तू? लगता है इस जंगल में नई नई आई है। ज़रा मुझे भी अपनी टोकरियाँ दिखा दे। कोई बचाओ मुझे इस बदतमीज बाज से। अरे कोई नहीं आएगा तुझे बचाने यहाँ। आज तो तू मेरा शिकार बनेगी। टूना की रोने की आवाज़ सुनकर राजू कौवा वहाँ अपने दोस्तों के साथ आता है और बाज को मार के भगा देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। मैं तो यहाँ टोकरियाँ बेचने आई थी, लेकिन यहाँ तो मेरी जान पर ही बात आ गई थी। अरे चिड़िया, तुम घबराओ मत। लाओ, ये सारी टोकरियाँ मैं खरीद लेता हूँ। राजू कौवा टूना से सारी टोकरियाँ खरीद लेता है। टूना खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं। राजू कौवा रोज़ टूना के जंगल जाता था और उसे टूना से प्यार हो जाता है। एक दिन राजू टूना से कहता है, टूना, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। राजू, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैं अपनी बूढ़ी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती। उनका मेरे सिवा कोई नहीं है। बस इतनी सी बात? मैं तुम्हारी माँ का भी ध्यान रखूँगा। वो शादी के बाद हमारे साथ ही रहेंगी। टूना ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कुछ दिन बाद दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक बार की बात है, एक चिड़िया और एक चींटी में बहुत गहरी दोस्ती थी। चिड़िया बहुत आलसी थी, मगर चींटी अपना सारा काम समय से करती और दिन रात मेहनत करती थी। बरसात का मौसम आने वाला था। चींटी ने दिन रात मेहनत करके ढेर सारा खाना जमा कर लिया। चींटी ने चिड़िया से कहा, बहन, बरसात का मौसम आने वाला है, तुम अपने और अपने बच्चों के लिए खाना जमा कर लो, नहीं तो तुम्हें बहुत परेशानी होगी। चिड़िया ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। बरसात आते ही दिन रात पानी बरसने लगा। चिड़िया अपने घोंसले से बाहर ना निकल सकी। उसके बच्चे भूख से रोने लगे। ये देखकर चींटी को दया आ गई। उसने चिड़िया को कहा, मेरे बिल में से कुछ खाना तुम ले जा सकती हो। फिर चींटी ने चिड़िया को समझाया, बहन, अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो आज तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ता। चिड़िया ने समय का महत्व समझते हुए चींटी से कहा, बहन, मैं आज से आलस नहीं करूँगी और समय का सही उपयोग करूँगी। एक नदी में रानी नाम की छोटी सी मछली अपनी माँ टूना और पापा के साथ रहती थी। रानी के पापा उससे बहुत प्यार करते थे और हर साल रानी का बर्थडे नदी के बाकी बच्चों के साथ बहुत ही धूमधाम से मनाते थे।
हर बर्थडे पे रानी को एक बड़ा और एक अच्छा गिफ्ट दिया करते थे। मगर इस बार उसके पापा का बर्थडे आने वाला था और रानी भी पापा को गिफ्ट देकर उन्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी। ये सोचकर रानी अपने कमरे में गई और अपना पिगी बैंक खोला तो उसमें बहुत ही कम पैसे थे। मैंने तो सारे पैसों से कुछ दिन पहले ही अपने लिए एक टेडी बेयर खरीद लिया था। अब मैं पापा के लिए अच्छा सा गिफ्ट कैसे खरीदूंगी? रानी उदास हो गई और कुछ सोच के वो अपनी माँ टूना के पास गई और बोली, माँ, मुझे कुछ पैसे दे दो प्लीज़। मुझे पापा के लिए एक सुंदर सा बर्थडे गिफ्ट खरीदना है। तो तुम पापा के पैसों से ही उन्हीं के लिए गिफ्ट खरीदना चाहती हो? हाँ, तो और मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो बहुत छोटी हूँ। पापा के लिए गिफ्ट कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। अपने पापा को गिफ्ट देने के लिए तुम्हें पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम उन्हें प्यार से जो भी दोगी उन्हें अच्छा ही लगेगा। ये कहकर टूना वहाँ से चली गई और रानी कुछ देर वहीं खड़ी सोचती रही। फिर उसे एक आइडिया आया और वो भागती हुई स्टोर रूम में गई। उसने आसपास देखा, उसे बहुत सारे खाली बॉक्सेस मिले। रानी ने उसमें से सबसे बड़ा बॉक्स उठाया और उसे लेकर अपने कमरे में आ गई और उसने उस बॉक्स को अच्छे से गोल्डन रैपर में पैक कर लिया। अगले दिन पापा के बर्थडे पे रानी सुबह सुबह उनके पास गई और उन्हें गिफ्ट देते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे पापा। इतना बड़ा गिफ्ट देखकर पापा बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि इतने बड़े बॉक्स में रानी ने उनके लिए क्या लिया होगा। बेटा, तुम मेरे बर्थडे पर मेरे लिए इतना बड़ा गिफ्ट लाई? इतने बड़े बॉक्स में क्या हो सकता है? पापा, आप एक बार बॉक्स खोल कर तो देखो। पापा ने गिफ्ट बड़े प्यार से खोला, लेकिन जैसे ही गिफ्ट खोला उन्होंने देखा बॉक्स में कुछ भी नहीं था। बॉक्स पूरी तरह खाली था। ये क्या? बॉक्स तो खाली है। नहीं पापा, आप अच्छे से तो देखो। मैंने इसमें बहुत सारी किसेस ब्लो की हैं। ये सुनकर पापा बहुत खुश हुए और बोले, थैंक यू बेटा, इतना अच्छा गिफ्ट मुझे आज तक किसी ने भी नहीं दिया। ये कहकर पापा ने रानी को गले से लगा लिया और इस तरह रानी ने पापा को एक बर्थडे पे अच्छा गिफ्ट भी दे दिया और वो एक अच्छे गिफ्ट का मतलब भी समझ गई। गोलू की क्लास टीचर बीमार हो गई, इसलिए स्कूल के प्रिंसिपल सोनू केकड़ा आए क्लास लेने। बच्चों, तुम्हारी टीचर बीमार होने की वजह से स्कूल नहीं आई है, इसलिए आज उनकी जगह मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। लेकिन आज हम कुछ नया करेंगे। स्कूल की किताबें तो तुम रोज़ पढ़ते हो, इसलिए आज हम स्कूल की किताब नहीं पढ़ेंगे। आज हम कुछ और करेंगे। तो चलो बच्चों, मुझे ये बताओ, तुम सब बड़े होकर क्या बनोगे? ये सुनकर सभी बच्चे सोच में पड़ गए और बारी बारी से बताने लगे। सर, मैं तो साइंटिस्ट बनूंगी। सर, मैं तो डॉक्टर बनूंगा। सर, मैं पायलट बनूंगा और जहाज उड़ाऊंगा। फिर गोलू का नंबर आया और उसने कहा, सर, मैं बड़ा होकर ऑटो वाला बनूंगा। क्यों? तुम ऑटो वाले क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि मेरे पापा ऑटो चलाते हैं, इसलिए मुझे भी ऑटो वाला ही बनना पड़ेगा। गोलू का जवाब सुनकर प्रिंसिपल सर हैरान हो गए। इससे पहले वो कुछ बोल पाते, छुट्टी की घंटी बज गई। स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी प्रिंसिपल सर गोलू के बारे में ही सोचते रहे। गोलू का ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। मुझे गोलू को समझाना ही होगा, लेकिन कैसे? तभी उन्हें एक आइडिया आया। अगले दिन भी जब गोलू की टीचर स्कूल नहीं आई तो प्रिंसिपल सर उनकी क्लास में आए। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नहीं, आज हम एक गेम खेलेंगे और गेम का नाम है मेरा फेवरेट हीरो। तो चलो बच्चों, अब तुम सब एक एक करके बताओ कि तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है। सर, मुझे रणवीर सिंह अच्छा लगता है। सर, मुझे तो वरुण धवन अच्छा लगता है। सर, मुझे सलमान खान बहुत अच्छा लगता है। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। फिर गोलू का नंबर आया तो उसने जवाब दिया, सर, मेरा फेवरेट हीरो है शाहरुख खान। लेकिन गोलू, शाहरुख खान को तो हीरो बनना ही नहीं चाहिए था। क्यों सर? वो तो इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। हाँ, मगर उनके पापा तो वकील थे और उन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट भी खोला था।
तो शाहरुख खान को तो इनमें से कुछ ही बनना था। हीरो तो वो गलती से बन गया। ये सुनकर गोलू गुस्सा हो गया और उसने कहा, सर, उनको तो इतनी अच्छी एक्टिंग आती है, तो वो वकील क्यों बनेंगे? हाँ, पर उनके पापा तो वकील थे ना। सर, तो वो उनके पापा की मर्जी। शाहरुख खान जो मर्जी बने वो उनकी मर्जी। गोलू के ऐसा कहने पर प्रिंसिपल सर मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, चलो गोलू, आखिर तुम समझ ही गए। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारे पापा का ऑटो वाला होने का ये मतलब नहीं कि तुम्हें भी ऑटो वाला ही बनना पड़ेगा। अब तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ। मेरे पापा भी कभी ऑटो चलाते थे, लेकिन मुझे देखो, आज मैं इतने बड़े स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। अब तुम समझे गोलू? जिस तरह मैं ऑटो वाला ना बनकर प्रिंसिपल बना, वैसे ही तुम भी अपनी मेहनत से कुछ भी बन सकते हो। प्रिंसिपल सर के समझाने से गोलू समझ गया और उसने तय किया कि सर, मैं अब समझ गया। मैं बड़ा होकर पुलिस ऑफिसर बनूंगा। और इसी तरह प्रिंसिपल सर ने अपना और शाहरुख खान का एग्जाम्पल देकर गोलू को समझाया कि वो बड़ा होकर जो चाहे बन सकता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम ठीक से मेहनत करें तो जो चाहे बन सकते